नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 मई 2024 तदनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दिन सोमवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और 12 जिलों में इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन और बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक तापमान फलौदी में 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 2 दिनों में पाली, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, जयपुर और भरतपुर संभाग के अनेक स्थानों पर हीटवेव से तीव्र हीटवेव चलने और साथ ही रात्रि में भी गर्म हवाएं चलने की प्रबल संभावना है। राज्य में दिन और रात्रि के समय चल रहे भीषण गर्मी और उष्ण लहर का दौर अभी भी अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। 29 मई से दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से तेज गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों से जायद और कपास की फसलों को गर्मी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। वहीं भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर कृषि उपज मंडियों के व्यापार संघ ने कृषि जिन्सों की नीलामी बोली के समय में भी बदलाव किया है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी व पूर्वी भागों में उष्ण लहर का दौर सर्वाधिक रहेगा। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाएं भी चल सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भागों में भी अपेक्षाकृत हवाएं तेज रहने का अनुमान है। दोपहर से उदयपुर, पाली, अजमेर और कोटा संभाग में नए बादलों के निर्माण के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती है। शेष भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। आगामी दिनों में कल के बाद लू से राहत मिलने तथा छुट-पुट स्थानों पर मेघ गर्जन और बूंदाबांदी की गतिविधियों को छोड़कर अगले 1 सप्ताह तक मौसम में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। 2-3 जून से बादलवाई और हल्की खंड बारिश का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में किसान भाई कपास की बुआई जारी रखें, मूंगफली की बुआई के लिए खेतों की तैयारी करें। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा मौसम समाचार जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समाचार अभी और भी है, लेकिन इस संदेश के उस पार। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं। सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। उधर बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफान रेमाल ने आज तड़के पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप तथा बांग्लादेश के खेपुपारा तट पर लैंडफॉल कर दिया है। इसके प्रभाव से आज बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर घने बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण मणिपुर, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस चक्रवाती तूफान की कोलकाता डॉपलर मौसम राडार से लगातार निगरानी की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चक्रवाती तूफान रेमाल से निपटने के लिए राहत और बचाव के लिए सभी एहतियात उपाय किए जा रहे हैं। आज शाम तक इसके कमजोर पड़ने की संभावना है, परंतु राजस्थान के मौसम पर इसका असर होने की कोई संभावना नहीं है। कल दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। अब अगले 2-3 दिनों के दौरान इसकी प्रगति धीमी रह सकती है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन का सफर यहीं तक। कल फिर मिलने के वादे के साथ लेता हूं अनुमति। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।